दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने दवाओं पर जीएसटी की दरें घटाई। उम्मीद थी कि इससे दवाओं के दाम कम होंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके उल्टे निकली। कई आम दवाओं की कीमतें कम होने के बजाय बढ़ गई। इसका सीधा असर मरीजों के जेब पर पड़ रहा है और यह एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। 2025 में जीएसटी परिषद ने मरीजों को राहत देने के उद्देश्य से दवाओं पर कर की दरों में बड़ी कटौती की। ज़्यादातर दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया और लगभग 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह माफ कर दिया गया। उम्मीद थी कि इस कदम से दवाओं की कीमतें लगभग 6 से 7% तक घटेगी। उदाहरण के लिए 112 की जो दवा है 105 हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी दवा निर्माताओं को सख्त निर्देश भी दिए कि वे घटे हुए जीएसटी के अनुरूप दवाओं की नई एमआरपी तुरंत जारी करें, ताकि टैक्स कटौती का पूरा लाभ मरीजों को मिले। लेकिन यहीं पर सरकार से चूक हो गई। नियम बनाए गए, घोषणाएं की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता को भरोसा दिलाया गया कि राहत जल्द मिलेगी। लेकिन क्या सरकार ने इन घोषणाओं के लागू होने की सही निगरानी की? क्या जमीनी स्तर पर इस टैक्स रेट कटौती का पालन हो रहा है? इसका कोई निष्पक्ष ऑडिट हुआ? जब केंद्र सरकार को पता था कि पहले भी मुनाफाखोरी हो चुकी है, तो क्या उन्होंने पहले से नियंत्रण व्यवस्था तैयार की थी? कुछ फार्मा कंपनियों ने नियमों की आड़ लेकर इस राहत को मुनाफा कमाने के मौके में बदल दिया। नियमानुसार केवल 1 सितंबर 2025 के बाद लॉन्च हुई नई दवाओं की कीमतों में ही कंपनियों को वर्ष में अधिकतम 10% बढ़ोतरी की छूट थी। लेकिन कई कंपनियों ने इस 10% बढ़ोतरी को पुरानी दवाओं पर भी लागू कर दिया। इन कंपनियों ने पहले चुपचाप दवा के बेस प्राइस में लगभग 10% की वृद्धि की, फिर उस बढ़े हुए मूल्य पर कम जीएसटी लगाकर नई एमआरपी तय की। परिणाम स्वरूप जहां जीएसटी कटौती से कीमतें घटनी चाहिए थी, वहां उल्टे बढ़ गई। कई दवाओं के पैक पर पुरानी एमआरपी कटकर नई ज्यादा एमआरपी वाले स्टिकर चिपका दिए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सीधे तौर पर मरीजों के साथ धोखाधड़ी है और नियमों का उल्लंघन है। जीएसटी कटौती के बावजूद कीमत बढ़ने वाली प्रमुख दवाओं को देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। मैनकाइंड फार्मा की एंटासिड सिरप रेनिडम राफ्ट सस्पेंशन की पुरानी एमआरपी 197.12 थी। जीएसटी 12% से 5% होने पर इसकी कीमत 185 तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन कंपनी ने इसे घटाने के बजाय नई एमआरपी 218.84 तय कर दी। इसी तरह मैकेलाइड्स फार्मा की मधुमेह की दवा बिल्डमैक ओडी 100 mg की कीमत पहले लगभग 204 रुपये थी। जीएसटी घटाने के बाद यह करीब 191 होनी चाहिए थी, मगर नई एमआरपी लगभग 224.5 छापी गई। यानी कर राहत के बावजूद मरीजों को पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। स्पष्ट है कि जीएसटी दर घटाने का लाभ अनेक मरीजों तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि कंपनियों ने अपने मुनाफा बढ़ाने के लिए कीमतों से खिलवाड़ किया। यह हरकत न सिर्फ अनैतिक है बल्कि गैर कानूनी भी है। सितंबर 2025 से पहले के स्टॉक में किसी तरह की बढ़ोतरी नियमों के मुताबिक नहीं की जा सकती। दवा मूल्य एनपीपीए ने साफ निर्देश दिया था कि जहां जीएसटी कम हो वहां दवाओं की एमआरपी उसी अनुपात में घटाई जाए। सरकार ने निर्माताओं को पुराने स्टॉक पर नई कीमत के स्टिकर लगाने की सुविधा भी दी, ताकि दवाओं को बाजार से वापस मंगाने की जरूरत न पड़े। खुदरा मेडिकल स्टोरों को कहा गया था कि नए रेट तत्काल लागू करें और इसे नोटिस के रूप में पारदर्शित भी करें। अगर कोई फार्मेसी घटे जीएसटी के बाद भी पुरानी कीमत वसूलती पाई जाए तो ग्राहकों से 1915 हेल्पलाइन पर शिकायत करने को कहा गया। अब सवाल यह उठता है, जब सरकार को पता है कि मुनाफाखोरी भारत में कोई नई चीज नहीं है, तो क्या इन कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी सिर्फ एक प्रेस विज्ञप्ति से की जा सकती है, या क्या जमीनी स्तर पर हर शहर और कस्बे में कोई निगरानी तंत्र था जो सुनिश्चित करता कि मरीजों को सस्ती दवाएं मिल रही हैं? सरकार की तरफ से केवल आदेश देना पर्याप्त नहीं, सख्ती से पालन कराना, मॉनिटरिंग करना और दोषियों पर कार्रवाई करना भी जरूरी होता है।
यहाँ सरकार की भूमिका सिर्फ आदेश देने तक सीमित दिखी, कार्रवाई कहाँ है। पिंपरी चिंचावड़ जैसे इलाकों की बात करें तो जीएसटी 2.0 की नई दरें लागू होने के हफ्तों बाद भी कई मेडिकल दुकानों में दवाएं पुरानी कीमत पर ही बिक रही थी। जिन मरीजों को सस्ती दवा की आस थी वे देखते रह गए और दाम पहले जितने ही रहे। दुकानदारों ने बहाने बनाए कि उनके बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुए हैं या नए स्टॉक अभी आए नहीं। हकीकत यही है कि सरकार की राहत आम लोगों तक कई जगहों पर पहुंची ही नहीं है। उल्टे लोग वही पुरानी ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आम उपभोक्ता जागरूक और सतर्क रहें। दवा खरीदते समय देखें कि बिल पर नई जीएसटी दरों के अनुसार कम कीमत लग रही है या नहीं। अगर कोई दवा विक्रेता आपको पुरानी एमआरपी के हिसाब से भुगतान करने को कहता है तो तुरंत इसे लेकर सवाल करें। जरूरी हो तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत दर्ज कराएं। अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ऐसी मनमानियों पर रोक लगाना मुश्किल है।